अब देखिए हमारा चौथा टिप क्या है, मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटा गुणा और भाग। जितना जरूरी आपको भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग आना है, उतना ही जरूरी क्या है, मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग भी जरूरी है। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न क्या होते हैं जिसमें पूरी यानी कि साथ में क्या पूरी संख्या भी होती है, पूर्णांक क्या होता है, एक तो पूरा होता है, इस प्रकार बटे में भी होता है, वो होती है हमारी मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका जो पूर्ण भाग है ना उसको अलग जोड़ लो, फिर इनका अलग एडिशन कर दो, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे में समझा देती हूँ कि किस प्रकार से अपन पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करते हैं, फिर भिन्नों का जोड़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको दिया 2 सही 7/4। तो सबसे पहले जब भी आपको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर को साइड वाली संख्या से गुणा करना है। गुणा करके जो भी आता है उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देना है। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 में 7 जोड़ा तो 15, 15/4। ये चेंज हो गई हमारी साधारण भिन्न। हमें मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना आना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो अपने छोटे भाई बहनों को भी जरूर समझाना कि मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में चेंज कैसे किया जाता है। ये सब बातें बड़े होने के बाद में भी हमारे काम आती है, और छोटे बच्चों के लिए तो स्पेसिफिक काम आते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो आप अगर सीख चुके हो तो अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा, उनको भी क्लास शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी मैथ्स जो कर सके। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 सही 2/5। केवल इनको पढ़ा कैसे जाता है, इनको पढ़ा जाता है 3 सही 2/5, 2 सही 3/4, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है ना। अब हमें चेंज करना है 3 सही 2/5 को, और इसको जोड़ना है 2 सही 3/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को साइड वाली संख्या से गुणा कर देना है। 5 3 15, जो भी आया उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। 15 और 2 17, 17 बटे नीचे जो भी है वो लिख देना, प्लस 4 को 2 से किया तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11/4। आपने जब मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में चेंज कर लिया, अब आगे काम तो वही है, भिन्नों का जोड़ ही है। हमें क्या कर लेना है, भिन्नों का जोड़ कर लेना। इनका सबसे पहले अलग आएगा 5 में 20, 5 का भाग 20 से लगाएंगे तो 4 बार, 4 को 17 से गुणा करेंगे तो 68, प्लस 4 का भाग लगोगे तो 5 बार, 5 को 11 से गुणा करोगे तो 55। जोड़ लो, 8 10 13 का 3 हंस लग गया है, 6 6 12, 123/20। फिर से इसका आंसर तो मिश्रित भिन्न में आएगा। तो क्या आएगा, यही आएगा। इन दोनों का जोड़ 5 बार जाएगा, इन दोनों को जोड़ के जो भी आता है ना उससे फिर, जैसे मान लो आपको बता देती हूँ मैं, 20 5 100, 20 6 120, बच गया कितना 3, तो आ जाएगा 3/20। यानी कि जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है कितना कम रह रहा है वो तो यहाँ लिख देना है भाई। हम 123 में 20 का भाग लगे तो 20 6 120 होता है, 6 बार गया, लेकिन 120 घटाओगे 123 में से 3 बचेगा ना, वो 3 यहाँ रख देना है, जिसका भाग लगे वो नीचे रख देना है। तो क्या आएगा 6 सही 3/20। अब इसी का अपन घटाव कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे बाकी होती, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करना पड़ता, फिर घटाना पड़ता। 8 में से 5 निकाला तो 3, 6 में से 5 निकाला तो 1, यानी कि 13/20। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार हमारा अंश छोटा आ रहा है, तो यही आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। अब आती है बात है मिश्रित भिन्नों का गुणा। 3 सही 4/5 गुणा 6 सही 2/3। वही है गुणा, सबसे पहले हमें साधारण भिन्न में चेंज कर लेना है। 5 3 15 और 3, सॉरी 15 और 4 19, 19/5 गुणा 6 से 18 और 2 20, 20/3। अब ऊपर नीचे कोई भी संख्या कट रही है तो काट लो। अगर आपने साधारण भिन्न में चेंज कर लिया तो आगे क्या आने वाला है, भिन्नों का गुणा ही आने वाला है। 5 1 5, 5 चौके 20, 1976/3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से भाग वाला, अगर आपको मिश्रित भिन्नों का भाग दिया है, सबसे पहले मिश्रित भिन्नों को क्या कर लेना है, साधारण भिन्न में चेंज कर लेना है। साधारण भिन्न में चेंज करते ही हमारे क्या हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पे गुणा आया ना, वो क्या आएगा, भाग आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा करके इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, तो हमें आंसर निकालते। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मिश्रित भिन्नों का भी जोड़ घटाव और गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें टिप की तरफ। हम देखते हैं कि 5वां टिप कौन सा होता है। अब देखिए 5वां टिप है ना, वो हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक मैथ्स का, यानी कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे अपन को अब अपन ने करा था ना चीजों का नियम, वैसे ही समीकरणों को सोल्व करने का जो नियम है ना, वो भी हमें पता करना जरूरी है। समीकरण क्या होते हैं, जैसे हम समीकरणों को सोल्व करते हैं ना, सबसे पहले अपन उनके नियम समझ लेते हैं। हम जब भी समीकरणों को सोल्व करेंगे ना, तो जब उनका पक्षांतर करते हैं ना किसी भी संख्या का, तो कोई भी संख्या बराबर की पक्षांतर करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाती है, राइट से लेफ्ट में आती है,
तो जब पक्ष चेंज होता है तो प्लस वाली हो जाती है माइनस में, माइनस वाली हो जाती है प्लस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। बस यही बात आपको याद रखनी है, दो बातें, भाग वाली गुणा में, गुणा वाली भाग में, जोड़ वाली घटाव में, घटाव वाली जोड़ में। ये वाली लाइनें आपने याद कर ली, इनको सीख लिया तो आप समीकरणों को सोल्व करना सीख जाएंगे। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगी जब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको समीकरण दी है 4x माइनस 3 बराबर है इधर 15, ठीक है। अब आपको सबसे पहले समीकरणों को सोल्व करते टाइम क्या करना है, अंक गणित का मान एक साइड में करना है, बीज गणित का मान एक साइड में करना है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें 4x तो इधर है, ये क्या है, इसमें तो चर है, इसलिए तो क्या बीज गणित का हो गया, ये हमारा क्या है चर पद है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 15 को उधर लेके जा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे 4x को इधर रख लेंगे और 15 को ले जाएंगे इधर। अब 15 के पास, सॉरी 15 को नहीं 3 को लेके जाएंगे, 15 के पास में 3 को लेके जाएंगे तो 3 देखो इधर माइनस का है लेकिन बराबर के उधर जा रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए ये क्या हो गया 4x बराबर 15 और 3 हो गया 18, x के गुणा में क्या है 4 है, इसको अपन बराबर लेके जा सकते हैं, तो गुणा वाली राशि किसमें जाती है भाग में, बराबर किधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी। x बराबर हो जाएगा 18 बटे 4, जो भी कटागा तो 2 से 2 बार, ये 2 से 9 बार, यानी कि 9 बटे 2, x बराबर आएगा 9 बटे 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें दे दिया है अभी अपने माइनस का समझा ना प्लस का समझे, जैसे 5y प्लस 2 बराबर अपन लेते हैं 12, ठीक है ना, इस प्रकार से मान लो। या फिर मैंने ये भी लिख दिया कि इधर क्या है y है, 5y में से y जाएगा तो 4 आएगा, 4 आएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं अपन 12 में से 2 जाएगा तो 10 आएगा। चलो ठीक है 12 रखते हैं। माना मैंने इस प्रकार से इस समीकरण लिया जिसमें क्या है इधर भी हमारे क्या है इस प्रकार से 5y इधर y है, इधर हमारा केवल अंक गणित का मान है, इधर भी अंक गणित का, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो हम मैंने क्या कहा था सबसे पहले हमें जो चर दिख रहे हैं ना चरों के साथ में सिंगल सिंगल चर उनको एक साइड में कर लेना है। जैसे 5y के पास में हम किसको ले आएंगे y को, तो हो गया माइनस का y। इसी प्रकार बराबर के थे तो 12 तो है लेकिन किसको जाना है 2 को, ये हो गया माइनस का 2। 5y में से 1y जाएगा तो आएगा 4y, और इधर 12 में से 2 जाएगा तो आएगा 10। अब y के गुणा में ना 4 तो 10 के चला जाएगा भाग में, ये 2 से 2 तो 4, ये 2 से 5 बार हो गया आएगा y बराबर 5 बटे 2। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम बेसिक बेसिक जो समीकरणों के नियम होते हैं ना वो पता चल गए। अब हम क्या करते हैं एक दो समीकरणों को सोल्व करके देखते हैं और सीखते हैं कि समीकरणों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 4x प्लस 4 बराबर मैंने इधर लिख दिया 3x प्लस 24, है ना। ये एक समीकरण, इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मुझे 4x इधर दिख रहा है 3x इधर दिख रहा है 24 इधर दिख रहा है 4 इधर दिख रहा है, तो जो भाई बहन है सके उनको क्या करते हैं एक साइड में कर लेते हैं, भाई ये इसका ये इसके ग्रुप का है ये इसके ग्रुप का है, तो अलग अलग कर देते हैं। 4x के पास हम ले आते हैं इसको 3 हो तो हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का क्यों हुआ क्योंकि बराबर के उधर है, जब प्लस का है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार 24 तो इधर देखो पहले से है, इसको लेके जाना है 4 को, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। 4x में से 3x आएगा तो आएगा x, 24 में से 4 जाएगा तो आएगा 20, तो x बराबर क्या जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक लेते हैं हम गुणा और भाग वाले, ठीक है ना। जैसे इधर है 25x और इधर है 125, ठीक है ना। अब ये इधर किसमें है इसके गुणा में है ना, 25 अक्ष क्या है इसके 25 गुणा अक्ष यानी कि 25 अक्ष है ये इसके गुणा में, तो अक्ष को तो इधर रख लेंगे और 25 कहाँ चला जाएगा 125 के भाग में। अब काट दो 25 से 25 25 5 125, तो आंसर क्या आएगा x बराबर 5। इसी प्रकार मान लो कोई राशि हमें भाग में देती जैसे x बटे 3 दे दिया, इधर दे दिया 18। हमें पता है जब भी कोई संख्या भाग में होती है तो बराबर किधर जाके किसमें चले जाते हैं गुणा में, तो ये x बराबर हो जाएगा 18 गुणा 3 यानी 18 3 54, x बराबर आएगा 54। इस प्रकार से हमें समीकरणों को सोल्व करना है, समीकरणों के नियम हमें ध्यान में रखना है
कोई भी संख्या पक्षांतर करेगी ना बराबर की इधर ही उधर जाएगी, तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। तो आई होप आप सब लोगों को समीकरणों का नियम एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप पे। देखिए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का नेक्स्ट टिप क्या है, घातांक के नियम। यानी कि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम पता होना जरूरी है, उतना डीपली नहीं लेकिन बेसिक बेसिक पता होना जरूरी है। तो कुछ कुछ नियम अपन देखते हैं कि घातांक के नियम क्या होते हैं। जैसे हमें दिया है a की पावर m गुणा a की पावर n, तो हमेशा और हमेशा याद रखना क्या होता है a की पावर m प्लस n। अब इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m गुणा a की पावर n का मतलब क्या है, अगर आधार समान है संख्या गुणा में है तो उनके घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती है। जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए दोनों संख्या गुणा में है, आधार समान है, ये भी 5 है ये भी 5 है, इनकी घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ेगी कैसे, 5 की घात हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 बराबर 5 की घात 6। तो पहला नियम क्लियर हुआ। अब आता है सेकंड नियम पे। सेकंड नियम क्या है, अगर कोई संख्या भाग में है, आधार समान है, तो उनकी घाते क्या हो जाती है, जुड़ने के बजाय क्या हो जाएगी, हट जाएगी। गुणा का और ये भाग का नियम दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब संख्या का आधार समान हो, संख्या भाग में हो, तो उनके घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ने के बजाय हट जाती है। अब देखिए कैसे घटेगी, यहाँ पे गुणा की जगह क्या है, भाग है, ठीक है ना। अब भाग है इसका मतलब क्या, घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 4 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 गुना 5 यानी 25। सेकेंड नियम क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले नियम पे। हमारा अगला नियम क्या है, अब देखो मानो ये तो सब क्या था, संख्याओं की घातें किसमें थी, प्लस में थी। अगर मानो कभी किसी संख्या की घात माइनस में हो जाती है, जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात माइनस, या अपन एक बार नियम लिखते हैं, a की घात माइनस का कोई भी a की घात माइनस m गुणन, चलो किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे, तो अगर किसी संख्या की घात माइनस में है, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है, तो उसको प्लस में लाने के हमें क्या करना पड़ता है, a की घात माइनस है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की घात n। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है तो आपको क्या कर लेना, उस संख्या को बट्टे में ले लेना, यानी 1 के बट्टे में ले लेना। अगर संख्या बट्टे में नहीं है, सिंगल ही है, मान लो यहाँ पे अगर 5 है और 5 का स्क्वायर है -3, तो सिंगल ही संख्या, तो हमें क्या कर लेना, इस 5 को 1 के बट्टे में यानी 1/5 कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 की घात -3। अब इस 5 की घात क्या है, -3। -3 है, इसका मतलब इस संख्या की घात किसमें है, माइनस में। तो हमें इस घात को प्लस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 1 के बट्टे में ले लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 5 और जितनी सॉरी 1/5 और 5 की घात क्या हो जाएगी 3, जितनी घात उतनी फिर से लगा देंगे। तो इसकी घात माइनस की जगह किसमें चेंज हो गई, प्लस में, यानी पॉजिटिव में चेंज हो गई। अब बात आती है, ये तो क्या था, सिंगल ही संख्या थी। मान लो अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में हो, जैसे मैंने लिख दिया 5/7 की घात -2, इसी प्रकार से भी तो हो सकती है। तो जब भिन्न के रूप में कोई संख्या हो तो ऑलरेडी बटे में है, तो भिन्न के रूप में जब भी कोई संख्या होती है, तो अगर घात माइनस में तो प्लस में कैसे चेंज होती है, उस संख्या को उल्टा कर देना है। 5/7 की जगह हो गया 7/5, तो इसकी घात आ जाएगी प्लस। ओके, क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट नियम पे। 3 नियम हो गए। अगला नियम देखो क्या है, ये मैं आपको उतना डीपली नहीं बता रही, ये केवल बेसिक बेसिक नियम है घातांक के, जो हमें पता होने चाहिए। अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो क्या होता है, कभी भी क्या, हमेशा याद रखना, कभी भी नहीं, हमेशा याद रखना, अगर किसी भी संख्या की घात आपको 0 दिख रही है कहीं पे भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1, जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात 0 तो क्या होगा 1, मैंने लिख दिया 100 की घात 0 तो भी 1, मैंने लिख दिया 250 की घात 0 तो भी 1। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसने घात 0 लगाई हुई है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अगला नियम देखो, अगला नियम है a की घात m और बटा b की घात भी m। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें हमारे नियम क्या चेंज हो रहा है, संख्या बट्टे में है,
संख्या का आधार अलग अलग है लेकिन खाते क्या है, समान है। तो a की घात भी 5, मान लो a की घात भी m है, b की घात भी m है। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 5 है, b है दूसरी कोई संख्या, इसकी घात भी 3 है, इसकी घात भी 3 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/4 की घात 3 है। तो वो कब ना हो, इसको खोलेंगे तो 5 की घात भी 3 है, 4 की घात भी 3 है, और ये अलग अलग लिखा हो तो इसको अपन किसको में लिख सकते हैं, 5/4 की घात 3। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए, अगला नियम कौन सा होता है, गुणा में हो, यहाँ पे ऐसे हो a की घात m गुणा b की घात भी m। ये तो था जब संख्या भाग में होती है, इसमें पहले नियम ये बताना है ना। कोई संख्या जिसका आधार अलग अलग है लेकिन खाते क्या है, समान है। तो जैसे 5 की घात 3 है गुणा 4 की घात भी 3 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 और एक की घात क्या है, 3। अगर संख्या क्या है, गुणा में है और उनका आधार अलग अलग है लेकिन खाते समान है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 घात 3। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये थे हमारे घातांक के बेसिक बेसिक नियम। अब आते हैं हमारे टिप नंबर 7 पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टिप क्या है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में तो सिंप्लीफिकेशन, और हिंदी में बोलो तो सरलीकरण। अब सरलीकरण किस प्रकार से किया जाता है, मान लो आपको कोई इस प्रकार से संख्या दे दी जाए, प्लस भी है, माइनस भी है, जोड़ भी है, गुणा भी है, भाग भी है, सारी है, सारे मतलब ऑपरेशन है, सारी संक्रियाएं है, जोड़ घटाव गुणा भाग भी सभी संक्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो इनका सॉल्यूशन का एक क्रम होता है, यानी उनको क्रम से सोल्व करना पड़ता है। जब भी जोड़ घटाव गुणा भाग चारों साइन आपको एक साथ दिखे, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है किसको सोल्व करना है, भाग को। भाग को सोल्व करने के बाद में गुणा को, गुणा के बाद में जोड़ को, जोड़ के बाद में घटाव को। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 30/3। 30 के अंदर आप 3 का भाग लगाओगे, 3 गुणा 2 + 4 - 6। अगर आप 30 के अंदर 3 का भाग लगाते क्या आएगा, 10। 10 गुणा 2 + 4 - 6। भाग लगाने के बाद जो भी आता है उसके आगे का एक बार वैसे का वैसा लिख लेना है, भाग लगा के वो संख्या लिख लेनी, ठीक है। भाग के बाद में किसको सोल्व करते हैं, गुणा को। 10 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 20। 20 + 4 - 6 हो गया। उसके बाद में जोड़ हो, 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। 24 - 6 कितने हो जाएंगे, 18। ये क्या हो गया हमारा, ये तो था। इस प्रकार से जब आपको केवल संख्याओं का ही प्लस माइनस गुणा भाग दिया होता है। मान लो अगर आपको भिन्नों का जोड़ और घटाव साथ में दे दिया जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग भी हो सकता है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम केवल भिन्नों का जोड़ और घटाव ही एक साथ सीखेंगे, और इसके लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो दूंगी जिसमें आपको भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक ही क्वेश्चन में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का बेसिक बेसिक टिप्स है, ठीक है ना। इसमें भी लेवल इतना नहीं बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। इन भिन्नों में आपस में अंश और हर कुछ कट रहे तो काट दो। देखो 5 से 3 बार करता है, 5 से 5 बार करता है, 3 एकम 3, ये 3 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 6 बार। अब क्या क्या बचा वो लिख लो। इसका बच गया 5/3 प्लस इसका बच गया 4/1, इसका बच गया 1/5, इसका बच गया 5/6। अब ये आगे कोई भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है 5 से 5 कट जाएगा, नहीं करता, प्लस माइनस में नहीं करता, गुणा में होनी चाहिए जब भी करती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई संख्या बटे के रूप में होती है यानी भिन्न के रूप में है, बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेस लेना पड़ता है। अब इन सब का लेसा आप लेोगे ना, तो आपको अगर लेसा लेना नहीं आता तो चलो मैं एक बार आपको लेसा लिख के बता देती हूँ। 3 5 6 का सबसे पहले 2 का भाग लगाना है, फिर 3 का, फिर 5 का, कितना आ जाएगा, 5 से 15, 15 दूनी 30। अब क्या करना है, लेसा लेने के बाद में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। 30 का भाग, 30 में भाग लगाएंगे तो 10 बार जाएगा, 10 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा 50, प्लस 1 का भाग 30 में लगाओगे तो 30 ही आएगा, 30 को 4 से छोड़ोगे तो 34, माइनस 5 का भाग लगाए तो 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया तो 6, माइनस 6 का भाग लगाए तो 5 बार, 5 5 25। अब प्लस प्लस वाले कलर जोड़ लो, माइनस माइनस वाले कलर जोड़ के प्लस माइनस कर दो। 50 30 80 और 4 84, माइनस 25 30 और 31/30। 4 में से 1 निकाला तो 3, 8 में से 3 निकाला तो 5, यानी 53/30। अब इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और वैसे ये भी हमारा आंसर सही है। आगे सोल्व करना तो 30 तो 60 हो जाता है, तो 30 से कम 30 बचेगा 23।
बटा 30, ऐसे भी आंसर कई बार दे दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के जो टिप्स मैंने बताया वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे इजी कौन सा टिप लगा था और आप कौन कौन से टिप सीख गए हो। इसी क्लास में आपने कौन कौन से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के टिप सीख लिए हैं, क्योंकि मुझे जब भी संतुष्टि मिलेगी तब बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सीख सकेंगे। इसलिए आपको केवल खुद को ही नहीं सीखना, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।